आपका किसका मकान है? देखिए यहाँ पर जो रहवासी वो भी यहाँ पर अब नहीं है, वो भी दूर जा चुके हैं यहाँ से, क्योंकि हादसा इतना भयानक था कि डर कर सब लोग जान बचाकर जिसे जहाँ मौका मिला वो वहाँ के लिए भागा, क्योंकि लगातार यहाँ विस्फोट होने के साथ ही बड़े जो धुआं लगातार निकल रहा था। और अभी भी यहाँ पर का ये मलबा आप देखिए, ये बिल्कुल हम उस पटाखा फैक्ट्री पर खड़े स्पॉट पर, पूरी 3 मंजिला फैक्ट्री आप देखिए कि जमींदोज जो बिल्कुल सिर्फ मलबा, धूल, धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं। और वो पूरी फैक्ट्री जो गोडाउन थे, 4 बड़े यहाँ पर गोडाउन थे राजू अग्रवाल के, तो वो चारों गोडाउन पूरी तरीके से धराशायी हो चुके हैं। और अभी भी उनमें से रह रहकर कहीं कहीं पर कुछ देर में विस्फोट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बारूद जलता हुआ आपको देखिए दिखाई भी दे रहा होगा कि थोड़ी थोड़ी देर में अभी भी बारूद की आवाज़, यहाँ पर विस्फोट की भी आवाज़ आती दिखाई दे रही है। अभी ये भी एक गोडाउन है जो पास में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अभी बचा हुआ है। लेकिन यही कोशिश है प्रशासन की, क्या जो एसडीआरएफ या फायर ब्रिगेड की टीमों की, कि आग वहां तक, उस जगह तक नहीं पहुंचे। अब हम कोशिश करते हैं कि कुछ रहवासी इलाका जो इससे लगा था, जहां पर उनसे भी बात करने की, उन तक जाने की, क्योंकि बहुत लोग यहाँ स्थानीय रहवासी डरे हुए हैं और कोई भी बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। और ये वो फैक्ट्री आप देखिए, कल्पना कीजिए कि ये बारूद की पटाखा फैक्ट्री है और उससे लगे रहवासियों के मकान हैं। कितना खतरनाक था ये हादसा हुआ, तब ये बातें सामने आई। यहाँ पर ये सब जो आवास है, ये देखिए आप, प्रधानमंत्री आवास योजना में ये सारे मकान बने हुए हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। और ये बिल्कुल पटाखा फैक्ट्री से लगे हुए मकान थे। और आप ये देखिए, आपको पटाखे नजर आ रहे होंगे जले हुए, जो यहाँ पर दूर तक, ये वो पटाखे हैं जो अनाधिकृत तरह से स्टोर करके जगह जगह लोगों के घरों में भी रखे हुए थे। आप स्थानीय रहवासी हो यहाँ के? ये यहाँ कहाँ घर था आपका? सर मैं टिमंडी तक इस धमाके की आंधी दिखाई दी थी। मैं टिमंडी मंडी में बैठा हुआ था सर। वहां पर हम ट्राली पे 5 से 8 जन लोग बैठे थे। हमें अचानक एक ब्लास्ट सा धमाका दिखा, जो इसका गुब्बार इतना बड़ा था कि जो टिमंडी मंडी में दिखाई दे रहा था हमें। पूरी पब्लिक अचंबत थी यह सुनकर कि ये ब्लास्ट हुआ तो हुआ क्या। फिर 20 से 25 मिनट बाद हमें सूचना मिली है कि ये हरदा पटाखे फैक्ट्री में आग लग गई है भीषण, जिस ब्लास्ट था ये। तो आप लोग फिर आए, फिर क्या देखा? हम ये देखने ही आए हैं लोगों के लिए कि लोगों की क्या हानि हुई है, क्या जान माल का नुकसान हुआ है। हमसे रहा नहीं गया सर, हम ट्राली बेचने के बाद सीधे यहीं पे चले आए। देखिए, ये पटाखे, रस्सी बम आपको दूर तक नजर आ रहे हैं, ये घरों के पास तक उड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। ये आपको एक मकान दिखाई दे रहा है जो कि बना हुआ था पीएम आवास योजना, आप उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा ये जो रसोई किचन है, पूरा किचन बिखर चुका है, पूरी रसोई बिखर चुकी है। बर्तन आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पर जो अंदर जो वॉश मशीन है या जो सब कुछ उखड़ चुका है पूरी तरीके से। पूरी गृहस्थी जमींदोज हो चुकी है, सब कुछ जल चुका है। यहाँ के रहवासी भी बचाकर जैसे तैसे भागे, लेकिन बताया जा रहा है यहाँ कितने लोग थे, कितने मरे हैं, अभी उनकी संख्या या यहाँ पे कितने घायल हुए, अभी भी ये बता पाना मुश्किल है। तो सहयोगी शैलेंद्र लगातार जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, पर ये हमारी भी मजबूरी कि आप तक ये सबसे बड़ी खबर, इस वक्त तक देश की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जाए। किस तरीके से एक फैक्ट्री में धमाका हुआ और मौत के आंकड़े बढ़ते चले गए। जो सरकारी आंकड़े हैं, अब तक 9 लोगों की मौत की बात निकलकर सामने आ रही है, 190 लोगों के झुलस जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। शैलेंद्र लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, वो लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उनकी तकलीफों को समझ रहे हैं। ये वो लोग नहीं हैं
जो इस हादसे का शिकार हुए, इस बात का अंदाजा लगाइए, जो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर था, उसने जब इस हादसे को देखा तब वो यहां मदद के लिए पहुंचा है।